हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लॉक के एरर वाले क्वेश्चंस। अगर आपने क्लॉक के जो पहले वाली वीडियो है वो नहीं देखी है तो आप उसको देखें। उसमें मैंने आपको कराए हैं कि मिरर इमेज का टाइम, वाटर इमेज का टाइम निकालना, ठीक है, या किसी दो सुइयों के बीच में, मतलब जैसे आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में जो एंगल बनता है किसी टाइम को लेकर, वो निकालना, ठीक है। या आपको आपको एंगल दे दिया जाता है कि भाई 90 डिग्री या 45 डिग्री एक एंगल है और आपको बताने किस टाइम बनेगा, किन किन किस टाइम के बीच में किस टाइम बनेगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपने नहीं देखे तो आप आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। वो बेसिक क्वेश्चंस थे बिल्कुल क्लॉक के। और आज हम करेंगे क्लॉक के एरर वाले क्वेश्चंस, जिसमें जो घड़ी होती है वो किसी कारणवश धीरे या तेज चलने लगती है, ठीक है। उस पर आधारित जो सवाल होते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो पहला सवाल देखते हैं आज की क्लास का। देखो, यहाँ पर एक वॉच है विच लूजेस टाइम यूनिफॉर्मली, मतलब लगातार एक ही समय से, ठीक है, जो समान रूप से, ठीक है। देखो यहाँ पर है समान रूप से जो समय खोती है, मतलब कि उसमें लूज हो रहा है टाइम, ठीक है। वो गुरुवार रात 8 बजे 5 मिनट तेज देखी गई है। मतलब अगर 8 बजे उसको थर्सडे को टाइम देखा है उसमें, तो इसने कहा कि वो 5 मिनट क्या थी, तेज थी, ठीक है। और अगले सोमवार मतलब नेक्स्ट मंडे 8 बजे, सुबह 8 बजे वो 7 मिनट पीछे हो गई, मतलब धीमी गति से देखा गया। तो घड़ी ने कब समय सही दिखाया होगा, ठीक है। अब देखो, समझो इसको, क्वेश्चन को। पहले तो हम ये समझते हैं काम कैसे कर रहा है ये। देखो, घड़ी थी सुबह, कब, थर्सडे को, कितने बजे, 8 PM पर। 8 बजे शाम को अगर मैं बात करूं, कब, थर्सडे में, ठीक है, ये कितने मिनट पीछे थी सही समय से, सही समय से 5 मिनट पीछे थी। हमने कहा -5, ठीक है। इसने कहा कि आगे जब देखा गया, कब, सब्सिक्वेंट मंडे, मतलब जो आने वाला मंडे है, ठीक है, मंडे को देखा गया क्या, कितने बजे, पहले तो ये देख लो, 8 बजे। कितने बजे, 8 बजे देखा गया, ठीक है, सुबह 8 बजे। कि क्या टाइम, कितना टाइम आगे हो गया था, 7 मिनट आगे हो गया था, फास्ट हो गई थी, सॉरी, 7 मिनट स्लो थी। अच्छा, यहाँ पर फास्ट है, ये फास्ट है, तो यहाँ पर 7 मिनट पीछे थी, ठीक है। इस तरह से ये मिनट है और यहाँ पर भी मिनट है, ठीक है। तो इसने कहा कि किस समय, किस दिन या किस समय वो उसने सही टाइम उसने दिखाया होगा घड़ी ने, ठीक है। अब समझो यहाँ पर, अगर यहाँ पर आप 8 बजे थर्सडे को देख रहे हो तो 5 मिनट की क्या है, वो आगे तेज चल रही थी, ठीक है। उसने कहा कि वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, लूज कर रही है, यूनिफॉर्मली एक समान रूप से क्या कर रही है, वो धीरे धीरे टाइम को खो रही है, मतलब धीरे धीरे वो पीछे होती जा रही है, ठीक है। तो हमने कहा कि 8 बजे से शाम को थर्सडे को देखा गया कि भी 5 मिनट आगे थी। और जब नेक्स्ट मंडे, मतलब जो भी मंडे आने वाला हुआ, उस दिन सुबह 8 बजे देखा गया तो वो 7 मिनट पीछे थी। अब समझो यहाँ पर कहानी क्या है कि अगर यहाँ पर मैं बात करूं कि जैसे यहाँ पर 5 मिनट आगे है, अगर वो समय खो रही होगी तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे, कहीं ना कहीं जैसे आज 5 मिनट आगे है, तो धीरे धीरे हो सकता है वो अगले दिन या कुछ दिन बाद 4 मिनट आगे हो गई होगी, फिर 2-3 मिनट आगे हो गई होगी, है ना। फिर इस तरह से मैं बात करूं तो यहाँ पर +4 हुआ होगा, मतलब 4 मिनट आगे हो गई होगी, अगले दिन 3 मिनट आगे हो गई होगी, अगले दिन 2 मिनट आगे हो गई होगी, अगले दिन 1 मिनट आगे रही होगी, फिर कोई समय आगे नहीं रहा होगा, 0। इसका मतलब फिर यहाँ पर -1, 1 मिनट पीछे चली गई, फिर 2 मिनट पीछे चली गई, इस तरह से करते करते वो 7 मिनट तक पीछे हो गई, ठीक है। तो यहां तक मैं ये कह सकता हूं कि अगर अगर हम इसको समझे तो मैं ये कह रहा हूं कि मान लेते हैं ये वाला जो दिन था वो करेक्ट टाइम वाला, किसा ना भाई 5 मिनट आगे थी, कहीं ना कहीं धीरे धीरे पीछे होती होती 0 टाइम का डिफरेंस आएगा, फिर -7 का डिफरेंस आ गया होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं टाइम तो ऐसा आया होगा कि जब वो बिल्कुल करेक्ट थी, तो इसको मान लेते हैं इस जगह पर वो बिल्कुल 0 मिनट के डिफरेंस पर थी, मतलब ना तो वो 1 मिनट आगे थी और ना ही वो 1 मिनट पीछे थी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये 5 मिनट और यहां से ये 7 मिनट, तो देखा जाए तो घड़ी ने धीरे धीरे टाइम खत्म, यहां से 5 मिनट आगे मतलब स्लो हो गई और फिर और स्लो हो गई 7 मिनट। तो इसका मतलब यहां से यहां तक कहीं ना कहीं घड़ी ने 12 मिनट खोए हैं, 5 मिनट ये खोए और 7 मिनट ये खोए। अब ये देखते हैं कि 12 मिनट खोने में इसको कितना समय लगा, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं, देखो देखो 8 बजे से मंडे, ठीक है, तो 8 कितने दिन हो गए, देखो थर्सडे, फ्राइडे हो गया, सैटरडे हो गया, संडे हो गया, ठीक है। संडे तक कर लेते हैं, ठीक है। संडे कितने दिन हो गए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ठीक है। तो 3 दिन, तो
तो 24 को जब मैं 3 से गुणा करूंगा, ठीक है, तो 72 घंटे हो गए। ठीक है, लेकिन अगले दिन सुबह मंडे की बात कर रहा है, इसका मतलब 12 घंटे और। ठीक है, यहां पर क्या 12 घंटे और, इसका मतलब मैं अगर यहां पर 12 घंटे ऐड कर रहा हूं तो इसका मतलब इस घड़ी को 12 मिनट बदलने में कहीं ना कहीं पूरे 84 घंटे लगे। कितने घंटे लगे? यहां से यहां तक कितने घंटे लग गए? 84 घंटे बदलने में लग गए। कितने मिनट? 12 मिनट। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूं कि केवल मुझे इतना पता चल जाए कि ये 5 मिनट कितनी दिन में या कितने समय में यहां तक जीरो टाइम तक डिफरेंस तक आई होगी, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो यहां पर यूनिटरी मेथड लगा लेते हैं। जैसे कि क्या मैं ये बोल सकता हूं 12 मिनट घड़ी को धीरे होने में या पीछे होने में कहीं ना कहीं कितने घंटे लग गए? 84 घंटे लग गए। तो 1 मिनट पीछे होने में कितना समय लग रहा होगा? हमने ये रेट निकाल लिया भाई, 84/12 इतने मिनट लग रहे हैं। सॉल्व नहीं करना है भी, इतना ही। अगर 12 मिनट में 12 मिनट चेंज होने में 84 घंटे लग रहे हैं, तो 1 मिनट चेंज होने में कहीं ना कहीं 84/12 लग रहे होंगे। ठीक है, इतने घंटे लग रहे होंगे। ये क्या है? आवर है। तो हमने कहा कि अगर मुझे ये पता चल जाए केवल 5 मिनट कितनी देर में चेंज होंगे, तो मैं 5 मिनट का डिफरेंस निकाल लेता हूं। ये तो रेट आ गया 84/12, लेकिन ये तो 1 मिनट का चेंज है, तो 5 मिनट का चेंज 5 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 12 से कितनी बार जाएगा? 12 सत्ते 84। तो कहीं ना कहीं इसको बदलने में कितना टाइम लग गया? 35 घंटे। 7 पंजे 35 घंटे। यहां से यहां तक आने में 35 घंटे लग गए। अब इनको दिनों में या तो बदल लो। ठीक है, अगर मैं बात करूं 35 घंटों की, तो क्या मैं इसको 24 घंटे अलग कर लेते? 24 घंटे अलग। ठीक है, और हमारे पास कितना टाइम आ गया? 11 घंटे अलग। ठीक है, मतलब 24 घंटे का मतलब है एक दिन और 11 घंटे। एक दिन 11 घंटे बाद ऐसा हुआ होगा कि वो बिल्कुल करेक्ट टाइम शो हुआ होगा। तो एक दिन ऐड करते हैं पहले थर्सडे में एक दिन ऐड करा, फ्राइडे। ठीक है, और 11 घंटे ऐड करेंगे किसमें? 8 बजे में। तो पीएम में अगर हो रहा है 8 बजे, तो यहाँ पर 11 घंटे ऐड करने पर 7 AM आ जाएगा। और आंसर क्या आ जाएगा आपका? देख लो, थर्सडे से एक दिन बाद फ्राइडे, और फ्राइडे का कौन सा टाइम? 7 AM। करेक्ट टाइम आ जाएगा। इसका मतलब 35 घंटे बाद, 35 घंटों को आपने दिनों में देखा, एक दिन और 11 घंटे। ठीक है, थर्सडे से एक दिन एग्जैक्ट हुआ तो फ्राइडे आ गया, और उस फ्राइडे 8 बजे में, शाम के 8 बजे में 11 घंटे ऐड करोगे तो कहने के 7 बजे AM में। ठीक है, फ्राइडे में ऐसा होगा कि वो बिल्कुल करेक्ट टाइम शो किया गया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं सवाल। अ वॉच विच गेन्स यूनिफॉर्मली इज 2 मिनट स्लो। ठीक है, यहां पर इसने कहा कि भाई मंडे 12 बजे नून पर देखा गया, मंडे 12 बजे। ठीक है, मंडे देखा गया कब? 12 बजे PM। ठीक है, नून की बात हो रही तो PM। क्या देखा गया यहाँ पर कि ये 2 मिनट पीछे थी। ठीक है, इसने कहा कि भाई गेंस है, इस बार घड़ी धीरे धीरे तेज होती जा रही है, एक यूनिफॉर्म स्पीड से आगे होती जा रही है। ठीक है, मंडे देखा गया 12 बजे, तो 2 मिनट पीछे थी। ठीक है, अब फॉलोइंग मंडे की बात कर रहा है, मतलब मंडे 1 ले लेते हैं ये, और ये मंडे 2, नेक्स्ट मंडे मतलब। ठीक है, कब देखा गया? ये 2 बजे 2 PM देखा गया। कितना मिनट आगे हो गई है भाई? 4 मिनट 48 सेकंड। 4 मिनट 48 सेकंड। अब या तो इस 48 को भी मिनट में चेंज कर लो, तो हम ये कह सकते हैं 4/5 मिनट। 4/5 मिनट। ठीक है, अब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि कहीं ना कहीं एक समय ऐसा बीच में आया होगा जब वो करेक्ट टाइम उसने घड़ी ने शो किया होगा। जैसे 2 मिनट पीछे थी, फिर 1 मिनट पीछे आई होगी, फिर करेक्ट टाइम आया होगा, फिर 1 मिनट आगे, 2 मिनट आगे, 3 मिनट आगे, 4 मिनट आगे, फिर 4 मिनट 4/5 मिनट आगे हो गई होगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इतना टाइम इसको लगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ यहां से यहां तक टाइम को बढ़ाने में, देखो कितना, देखो 2 मिनट यहां से यहां तक और 4 मिनट 4/5 मिनट यहां तक। ठीक है, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा टाइम हुआ, ये कहीं ना कहीं 6 मिनट या 6 सहित 4/5 मिनट। 6 सहित 4/5 मिनट। ठीक है, 2 मिनट ये, 4 मिनट ये, और इतने मिनट ये। ठीक है, तो 6 सहित 4/5 मिनट चेंज हो गया यहाँ तक। कितने समय में? मंडे से मंडे अगर मैं बात करूं 12 से 12 की, तो कहीं ना कहीं 24 घंटे गुना 7, एक पूरा एक हफ्ता गुजर गया। 24 घंटे, ठीक है, इधर लिख लेते हैं, 24 घंटे गुना 7 दिन। ठीक है, तो 168 आया। लेकिन 2 घंटे और आगे पूछ रहा है, तो इसका मतलब 2 घंटे ये, तो 170 घंटे आ गए, 170 घंटे हो गए। तो इसका मतलब इतना टाइम चेंज होने में 170 घंटे लग गए, है ना। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं, 5 6 30, 30 और 4 34,
तो मैं ये बोल सकता हूँ 34/5 मिनट को बदलने में घड़ी ने 170 घंटे लगा दिए। ठीक है, तो 1 मिनट कितने देर में लगाए होंगे भाई? हमने कहा 170/34 बटे में 5 है तो ऊपर 5 चला जाएगा। ठीक है, ये 1 मिनट का टाइम आ गया और हमें पता करना है केवल ये 2 मिनट, यहां से यहां तक बस आ जाए तो 2 मिनट के टाइम निकालना है। ठीक है, तो 2 मिनट का टाइम मतलब इसी क्या कर देंगे, इसी को 2 से गुना कर देंगे और इसको भी 2 से गुना कर देंगे, तो 1 मिनट का टाइम इतना है ना, तो 2 से गुना कर दोगे तो डबल हो जाएगा। ठीक है, यहां से काट सकते हैं 117 से, यहाँ काट सकते हैं 17 से, 17 को 10 बार। ठीक है, 17 से 2 बार, 2 से 2 कट गया। इसका मतलब कितना घंटा आ गया भाई? 50 घंटे का डिफरेंस आ गया, मतलब 50 घंटे लग गए यहाँ से यहाँ तक आने में। ठीक है, अब 50 घंटे में से अगर मैं 2 दिन अलग करता हूँ मतलब 48 घंटे अलग करता हूँ तो यहाँ पर 2 घंटे और बच जाते हैं। 48 घंटे मतलब 2 दिन। ठीक है, तो मंडे से ट्यूसडे, ट्यूसडे से वेडनेसडे, 2 दिन हो गए। वेडनेसडे ऐसा होगा और 12 बजे में 2 घंटे और ऐड करने में, कब? वेडनेसडे 2 PM। तो इसका मतलब वेडनेसडे 2 बजे शाम ऐसा दोपहर में ऐसा होगा कि उसने बिल्कुल घड़ी ने सही समय दिखाया होगा। ठीक है, चीजों को समझते चलो। देखो, कोई हमें रटने वाली चीजें नहीं होनी चाहिए यहाँ पर कि हमें रटना है बिल्कुल तो ही हमारा काम होगा। ठीक है, चलो एक और ऐसा ही क्वेश्चन है। एक घड़ी है जिसमें कॉन्स्टेंटली जो है टाइम वो इंक्रीज हो रहा है, कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रही है घड़ी। इट वॉज फाउंड 5 मिनट्स स्लो एट 8 AM। देखो, अगर मैं बात करूं कब, संडे मॉर्निंग, संडे कब? 8 बजे AM की बात कर रहे हैं। तो इसने कहा कि ये जो है कहीं ना कहीं 5 मिनट पीछे थी। ठीक है जी, 5 मिनट पीछे थी और 5 मिनट 48 सेकंड फास्ट हो जाएगी कब? 8 PM नेक्स्ट संडे। तो यहाँ पर संडे 1, संडे 2, अगले संडे को शाम 8 बजे। ठीक है ना, PM की बात हो रही है। तो ये कितने मिनट? 5 मिनट 48 सेकंड। ठीक है, 48 को पहले 60 से भाग कर लो, मिनटों में बदल लो, तो 4/5। ठीक है, ये आगे हो गई। तो कहीं ना कहीं घड़ी ने बीच में, कहीं ना कहीं घड़ी ने बीच में करेक्ट टाइम शो किया होगा जब वो बिल्कुल जीरो के डिफरेंस पे रही होगी, ना तो 5 मिनट पीछे ना ही 5 मिनट आगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पर जीरो का डिफरेंस आया होगा, यहाँ पर जीरो का डिफरेंस आया होगा, इसका मतलब 5 मिनट यहाँ से यहाँ तक आने में लग गए और 5 मिनट इतना आगे चली गई। तो ठीक है, यहां तक मैं बोल सकता हूँ 5 और 5 10, 10 सहित 4/5 मिनट। तो घड़ी ने यहां से यहाँ तक कितना टाइम चेंज किया? 10 सहित 4/5। ठीक है, 5 ये ऐड कर दिए, 5 ये 10 हो गया और 4/5 अलग है। तो 10 सहित 4/5 टाइम ऐड हो गया। ठीक है, चीजें समझ रहे हो आप, उम्मीद है। ठीक है, अब यहां पर क्या कर सकते हैं हम कि ये जो टाइम चेंज हुआ है ये तो हमें समझ आ गया, 10 सहित 4/5 मिनट चेंज हुए हैं कितने समय में, यहां से यहां तक देख लो। संडे से संडे तो कहीं ना कहीं एक हफ्ता हो गया पूरा, तो 24 गुना 7 168। लेकिन कहीं ना कहीं शाम को बात हो रही है तो 12 घंटे और ऐड करें तो 180 घंटे। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं इस घड़ी को 50, 10 गुना 5, 50 और 4 54, 54/5 मिनट को बदलने में इस घड़ी ने लगा दिए कितने घंटे? 180 घंटे। 180 घंटे इसने लगा दिए इस घड़ी ने बदलने में। तो क्या मैं 1 मिनट का टाइम निकाल सकता हूँ? 1 मिनट कितनी देर में बदलेगा? हमने कहा 180/54 यहाँ आ गया और 5 ऊपर जाके गुना हो जाएगा क्योंकि ये भाग में है 5। ठीक है, जब नीचे वाला डिनोमिनेटर में कोई भाग होता है तो वो ऊपर जाके गुणा हो जाता है। तो 1 मिनट में इतना चेंज आया। हमें क्या पता करना है? केवल 5 मिनट का चेंज गुना कर पता करना है। तो 1 मिनट में इतना, तो क्या मैं इसको 5 से और गुना कर दूं तो 5 मिनट का डिफरेंस पता चल जाएगा कितनी देर में हो रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 18 से 10 बार, 18 से 3 बार। ठीक है, बस यहीं पर इतना ही रहने थे, 3 बार और 5 पंजे 25 और 1 250। ठीक है, 250/3 घंटे लग गए। अब इसको अगर मैं चेंज करूं, अगर मैं इसको आवर में चेंज करूं तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि 3 से आप काटोगे। ठीक है, 3 से 3 अट्ठे 24। ठीक है जी, 10 बचे। ठीक है, और यहाँ पर 3 तिया 9 और 1 बचा। इसका मतलब इतना घंटे लगे। अब मैं इस 83 1/3 घंटे को मैं थोड़ा सा डे में डिवाइड करता हूँ तो मैं 72 घंटे का एक दिन 3 दिन हो गए हमारे पास, 72 घंटे के 3 दिन हो गए। और यहाँ पर माइनस कर लेता हूँ कितना, यहाँ पे से एक आया 11 घंटे और इस 1/3 को मैं 60 से गुना कर लेता हूँ मिनट में। ठीक है जी, तो 3 से ये कटेगा कहीं ना कहीं 20 बार। ठीक है, तो इसका मतलब 72 घंटे मतलब 3 दिन और फिर 11 घंटे 20 मिनट।
ठीक है, चलो यहाँ पर देखते हैं 72 घंटे मतलब संडे से 3 दिन, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो ऐसा इस कब आया होगा, वेडनेसडे को हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद 11 घंटे ऐड करो भाई, तो 8 बजे सुबह में जब 11 घंटे ऐड करोगे तो कहीं ना कहीं शाम के 7 बजेंगे, और 7:20, तो कब होगा ये, 7:20 में होगा, कब, शाम को। तो आंसर आ जाएगा वेडनेसडे 7:20। ठीक है, इस तरह से आप इसको क्लॉक एरर वाले क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, यहां पर अब क्वेश्चन चेंज हो चुका है बिल्कुल। यहां पर ये कह रहा है कि एक घड़ी है जो 60 मिनट का गेन प्राप्त करती है, कब, 24 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है, 60 मिनट का चेंज आ जाता है कब, 24 घंटे के अंदर अंदर। चलो देखते हैं इसको। देखो मैं ये कह रहा हूं कि 60 मिनट का मतलब 1 घंटे का चेंज आ रहा है। इसका मतलब ये है ना कहीं 24 घंटे जब घड़ी चलती होगी तो वो 60 मिनट आगे चली जाती होगी, इसका मतलब वो घड़ी 25 घंटे चलती होगी। ठीक है, इसका मतलब ये है ना कि अगर 24 घंटे चल रही है घड़ी, ये करेक्ट टाइम अगर शो चले करेगा तो कहीं ना कहीं 60 मिनट मतलब 1 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा, तो इसका मतलब घड़ी में कितने घंटे चलेगी, 25 घंटे शो करेगा। समझ रहे हो बात को, सॉरी 25 घंटे ये गलत वाला शो करेगा। ठीक है, क्योंकि घड़ी तेज चल रही थी तो 60 मिनट का डिफरेंस आ गया, 1 घंटे का डिफरेंस, घड़ी ने 25 घंटे गलत दिखाया। तो कहीं ना कहीं सही टाइम और गलत टाइम का जो अनुपात है वो कहीं ना कहीं 24 और 25 का है। इसके यहां पर हमने अनुपात निकाल लिया, रेशियो निकाल लिया। ठीक है, इसने कहा सही टाइम जो है वो 10 बजे सेट किया गया था। ठीक है, कुछ नहीं है तो मॉर्निंग ले लो। और व्हाट इज द करेक्ट टाइम शो, 4 o'clock इन द इवनिंग। ठीक है, नेक्स्ट डे, तो 10 बजे से 10 बजे तक अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं 24 घंटे हो जाते हैं। और सुबह 10 बजे से फिर शाम के 4 बजे तक, है ना, अगले दिन 4 बजे तक, 10 बजे से 10 बजे तक अगले दिन पहुंच गए हम सुबह। ठीक है, 24 घंटे हो गए। और उसके बाद अगर हम बात करें शाम के 4 बजे तक, तो कहीं ना कहीं 24 में आपको कितने ऐड करने पड़ेंगे, देखो 10 बजे में 4 तक आने के लिए कहीं ना कहीं 6 घंटे ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं घड़ी कितना टाइम चली है, 30 घंटे चली है। कितना टाइम चली है, 30 घंटे, लेकिन गलत चली होगी। तो हमने कहा कि ठीक है, इसका मतलब इस 25 की तो वैल्यू, इस 25 की तो वैल्यू 30 घंटे रही होगी, है ना। इस 25 की तो ये 30 घंटे घड़ी चली है ना, जो कि गलत चली है ना, क्योंकि घड़ी ने 4 बजे शो किया। तो इस 25 अनुपात का ही तो वैल्यू 30 घंटे है। और टाइम में कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 का, तो हमने कहा 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 30/25 गुना 1। ठीक है जी, या एक एक गुना ना भी करो चलेगा। ठीक है, तो टाइम में जो डिफरेंस आ रहा है हमारा, वो कहीं ना कहीं आ रहा है 6/5। अगर इसको हम सॉल्व करें तो 5 एकम 5 और 1/5 घंटे। ठीक है, ये आवर। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर 1 के रेशियो का डिफरेंस था तो यहाँ पर 1 घंटे, इस हिसाब से 1 घंटा 1/5 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो 1 घंटा ये, और 1/5 को अगर मैं मिनट में चेंज कर लूँ तो 12×5 = 60, और 1 घंटे 12 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, 1 घंटे 12 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मतलब कहीं ना कहीं सही टाइम 1 घंटा 12 मिनट पीछे है। तो हम 4 बजे में 1 घंटा पहले माइनस करो तो कहीं ना कहीं 3 घंटे, फिर 12 मिनट भी माइनस करो तो कहीं ना कहीं 2:48 रहा होगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, 2:48, ये आपका करेक्ट आंसर है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, बस आप क्या करोगे, पहले सही टाइम और गलत टाइम का अनुपात निकाल लो। जो गलत टाइम का अनुपात होगा उसको गलत टाइम की वैल्यू रख देना, और जो इनका डिफरेंस होगा उसकी वैल्यू निकाल देना, और आपको पता चलेगा कि कितना डिफरेंस सही टाइम में और गलत टाइम में है, उतना आप माइनस उसको कर सकते हो। ठीक है, चीजें समझ आ रही होंगी आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। अ क्लॉक वॉज सेट ऑन करेक्ट टाइम 8 बजे। ठीक है, 8 बजे सुबह सही टाइम पर लगाई गई घड़ी, 8 बजे सुबह सही टाइम पर लगाई गई घड़ी। ठीक है, और वो ये कह सकते हैं, तो बाद में बात करेंगे 8 बजे की। ठीक है, यहां पर इसने कहा कि जो घड़ी गेन कर रही है वो 10 मिनट गेन कर रही है हर 24 घंटे में। तो इसका मतलब ये है ना कि अगर 24 घंटे सही टाइम होगा तो ये 24 घंटे प्लस कहीं ना कहीं 10 मिनट शो करी होगी। मतलब मिनट में अगर आवर में चेंज करे तो 1/6। ठीक है, इस और ये आप करोगे तो कहीं ना कहीं 145/6 आया होगा। ठीक है, इसका मतलब जब घड़ी
24 घंटे चलती है, तो इसको हमने आवर में चेंज नहीं किया, बस इतने मतलब एग्जैक्टली आवर कितने हुए ये नहीं निकाला हमने। यहाँ पर आप क्या कर लोगे, फ्रैक्शन बना लोगे, तो इसका मतलब घड़ी ने ये टाइम शो किया होगा। ठीक है, 24 घंटे घड़ी चल रही है सही, तो गलत टाइम से ये 145/6 चल रही होगी। हमने कहा ठीक है, अनुपात आ गया, ये क्या आ गया हमारे पास, अनुपात आ गया 24 और 145/6 का। हमने कहा ठीक है, देखते हैं कितने बजे सेट की थी घड़ी। 8 बजे सही टाइम पर लगाई थी, और अगले दिन शाम को दोपहर 1 बजे की ये बात कर रहा है। इसका मतलब 8 बजे से 8 बजे 24 घंटे हो गए। 24 घंटे में फिर आपको कितना टाइम ऐड करना है, कहीं ना कहीं 6 घंटे ऐड करना है। तो कितने घंटे ऐड हो जाएंगे, 30 घंटे। 8 बजे से 8 बजे 24 घंटे हो गए। ठीक है, और फिर उसके बाद 1 बजे दोपहर तक आना है, तो 1 3 और 1 4 1 5, हाँ ठीक है बिल्कुल, सॉरी 5 घंटे 29 घंटे 29 हो गया। ठीक है, 29 घंटे हो गया। इसका मतलब घड़ी इस इनकरेक्ट टाइम की वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं 29 घंटे, तो 145/6 की वैल्यू 29 घंटे हमें पता है। और डिफरेंस कितना है इन दोनों का, कहीं ना कहीं 1/6 का ही तो डिफरेंस है। 24 और 24 तो सेम ही है, 1/6 का ही तो डिफरेंस है। मैं 1/6 की वैल्यू निकाल दूंगा, तो 29 बटे में 145/6 है, तो 6 गुना हो गया, ये ऊपर चला गया। और 1/6 की वैल्यू चाहिए, तो 1/6 से गुना हो गया। ठीक है, इस 6 से ये 6 कट गया, 29 कट जाएगा, 29 पंजे 145। ठीक है, तो वैल्यू आ रही है कितना, 1/5 घंटे की। अब 1/5 घंटे का मतलब क्या है, अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करें इसको, ये मिनट में चेंज करें, तो 1/5 को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुना किया, और ये 12 आ गया। तो इसका मतलब 12 मिनट का क्या आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है, कहीं ना कहीं 12 मिनट का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो 1 बजे अगर गलत टाइम शो कर रहा था, तो 12 मिनट पीछे चले जाओ, तो 12 मिनट पीछे चले जाओगे तो कहीं ना कहीं 12:48 आंसर आ जाएगा। ये आपका बिल्कुल करेक्ट टाइम है। ठीक है, 12:48, ठीक है, बिल्कुल ये करेक्ट टाइम है। 12 मिनट पीछे चले जाओ, किससे, 1 बजे से, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट टाइम आ जाएगा। ठीक है, इतना ही डिफरेंस है इन दोनों का। जो डिफरेंस की वैल्यू हमने निकाली कि इस करेक्ट टाइम में और इनकरेक्ट टाइम में क्या वैल्यू आ रही है। हमने कहा 1/6, अगर 145/6 की वैल्यू 29 घंटे थी, तो 1/6, इस 1/6 की वैल्यू क्या आएगी, तो हमने कहा भी 1/5 आएगी। देखा जाए तो मिनट में अगर देखोगे तो 12 मिनट आएगी। ठीक है, इस तरह से आप चीजों को कर सकते हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब यहां पर आपसे पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल नेक्स्ट टाइप आ गया ये। इसने कहा कि द हैंड्स ऑफ द क्लॉक कोइंसाइड आफ्टर एवरी 66 मिनट ऑफ करेक्ट टाइम। कोइंसाइड का मतलब है कि एक के ऊपर एक, मतलब 0 डिग्री का एंगल है। इसने कहा कि जो क्लॉक है उसकी जो सुइयां हैं वो एक के ऊपर एक कब आ जाती हैं, हर 66 मिनट में आते हैं करेक्ट टाइम से, मतलब करेक्ट टाइम के अगर कंपेयर करें तो। इसने कहा कि कितना घड़ी फास्ट हो गई होगी या फास्ट या स्लो हो गई होगी 24 घंटे में। अब बात समझो, हमें पहले तो करेक्ट टाइम ये पता होना चाहिए, करेक्ट टाइम पता होना चाहिए कि ओवरलैप कब करती है। करेक्ट टाइम जो है ना, जो फैक्ट है वो 65/11 मिनट का है, कि हर 65/11 मिनट का के बाद ऐसा होगा कि घड़ी घड़ी जो है ओवरलैप करेगी। ठीक है, अगर नहीं समझो कैसे होगा, तो मान लेते हैं 12 बजे हैं। ठीक है, 12 बजे से जब ये मिनट की सुई आगे चलेगी, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर आ गया होगा, और फिर इसके ऊपर जाके मिनट की सुई आएगी, तो ये कहीं ना कहीं 1:05 हुआ। तो कहीं ना कहीं अगर 1 घंटा गुजरा होता 60 मिनट बाद, तो 12 पर ही आती ना मिनट की सुई, तो 5:05 मिनट आगे, मतलब 65/11 मिनट बाद ऐसा हुआ होगा कि वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है। हर हर घंटे में ऐसा होगा, मतलब हर 65/11 मिनट बाद ही हर हमेशा सुइयां ओवरलैप करती हैं। ठीक है, तो ये हमें पहले पता होना चाहिए, ये फिक्स है बिल्कुल, ये बिल्कुल करेक्ट टाइम है ओवरलैपिंग करने का, कि हर 65/11 मिनट बाद चीजें जो हैं वो ओवरलैप करेंगी, मतलब कि जो घड़ी की सुइयां वो ओवरलैप करेंगी। हमने कहा ठीक है, अगर हमें ये पता होगा तभी तो हम क्वेश्चन को कर पाएंगे, तो ये पहले पता होना बहुत जरूरी था। अब बात करते हैं कि हर 66 मिनट में, मतलब घड़ी कोइंसाइड कर जाती है। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर हर 66 मिनट में ओवरलैप कर रही थी, तो कहीं ना कहीं घड़ी जो है वो क्या हो रही थी, देखो कहीं ना कहीं स्लो हो रही थी। क्यों हो रही थी, देखो अगर किसी जगह पर पहुंचने में या घड़ी को चलने में हमेशा 65/11 मिनट लग रहा है, और आज जिस भी स्पीड से चले और आज उसको 66 मिनट लग जाए, तो आप ये कहोगे ना घड़ी धीरे चली होगी।
घड़ी कहीं ना कहीं स्लो हो गई होगी, तभी तो ज्यादा टाइम लग रहा है। चेक, थोड़ा सा ही टाइम ज्यादा लग रहा है लेकिन लगा तो है ना ज्यादा। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई घड़ी कहीं ना कहीं स्लो चल रही है, इसका मतलब पहली बात तो स्लो का आंसर आएगा कि घड़ी जो है स्लो चल रही है। ठीक है, क्योंकि पार करना था इतने मिनट में लेकिन उसने ज्यादा टाइम लिया, तो कहीं ना कहीं धीरे चली है घड़ी। ठीक है, अब यहां पर पता चल गया कि हर 66, अब 66 मिनट चलिए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कितना स्लो हो गई। हमने कभी 66 मिनट में देखा जाए तो अगर मैं माइनस करूंगा ना इसको, तो आप अगर इसको माइनस करोगे तो 6/11, देखो 66 में से 65 5/11 अगर आप माइनस करोगे, ठीक है, तो कितना आएगा, 1 सहित 5/11, नहीं सॉरी, हाँ अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा, 66 में, हाँ 6/11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6/11 आ जाएगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ 66 मिनट चली घड़ी तो कहीं ना कहीं 6/11 मिनट स्लो हो गई, माइनस कर लिया मैंने इसमें से। ठीक है, रही बात फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, तो 11 में से 5 चले गए, ठीक है, तो 6/11 हो गया। ठीक है, तो हर 66 मिनट में, या ये कहें कि 66 मिनट में इतने मिनट का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, स्लो हो गई तो 1 मिनट में पता कर सकता हूं मैं, हमने कहा बिल्कुल 6/11, और ये 66 नीचे आके गुणा हो जाएगा। तो 1 मिनट में पता चल गया कि अगर 66 मिनट में इतना स्लो हो रही है तो 1 मिनट में कितना स्लो हो गई। ठीक है, तो 6/11 मिनट गुणा में नीचे 66, ये 66 नीचे आ गया। अगर 1 मिनट में आपको पता चल गया है, तो आपको तो पूरे दिन का पूछा है ना कि कितने दिन, पूरे पूरे 24 घंटे में कितना हुआ होगा। तो अगर 1 मिनट में इतना हुआ, तो अगर मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा, और मैं 24 से भी गुणा कर दूं तो कहीं ना कहीं 24 से भी गुणा कर दूंगा तो कहीं ना कहीं पूरे दिन का आ जाएगा। तो इसका मतलब 6/11 गुणा 66, ये तो 1 मिनट का था, इसको 60 से गुणा किया जितना यहाँ कर रहे हो, तो 1 घंटे का हो गया, और 24 से गुना किया तो पूरे दिन का हो गया। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 6 से 11 बार, ठीक है, और कुछ कटेगा नहीं, तो कितना आ जाएगा, 1440/121। ठीक है, 1440/121, अगर आप इसको डिवाइड करते हो 1440 को 121 से, तो 121 एक कम 121, ये बचे 3 और ये बचा 1, 2 सॉरी 2 बचे, और यहाँ पर 0, ये 0 कैरी ऑन आ गया, तो एक कम 121 ही जाएगा, क्योंकि 2 गुना तो 242 हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास 109। तो इसका मतलब जो आंसर है वो आंसर है कि जो 121 का 11 गुना तो पूरा हुआ है, और 109 कहीं ना कहीं आपके पास बचेगा। ठीक है, तो 11 सहित 109/121 स्लो हो गया है। ठीक है, ऐसा ही फास्ट का भी आंसर है, तो फास्ट पे नहीं करना है, स्लो पे करना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि टाइम कहीं ना कहीं ट्रेवल करने में ज्यादा लगा है, तो 66 मिनट में इतना टाइम उसने स्लो हो गया, तो 1 मिनट में इतना स्लो हो गया होगा, तो पूरे दिन में मतलब 60 गुना 24 में कितना स्लो हो गया होगा, तो इतना। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, एक और ऐसा ही सवाल देखेंगे बिल्कुल। द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड आफ्टर एवरी 65 मिनट। अब हमें पता है ना ये कि भाई 65 5/11 में कहीं ना कहीं ट्रेवल होता है, और कोइंसाइड होती हैं दोनों सुइयां। तो अगर इतने में कोइंसाइड हो रही हैं, एक दूसरे के ऊपर इतनी देर में आ रही है, तो अब ये 65 मिनट में आ गई, अब ये 65 मिनट में ही आ गई, तो इसका मतलब टाइम कम लगा। अब टाइम कम लगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी वो फास्ट हो गई होगी, है ना, कहीं ना कहीं घड़ी फास्ट हो गई होगी, तभी उसने कम टाइम लगाया है पहुंचने में। पहुंचना इतने में था लेकिन पहुंच 65 मिनट में गई, तो कहीं ना कहीं माइनस करोगे तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 65 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, सॉरी 65 मिनट में 5/11 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। हमने ठीक है, 1 मिनट में कितना डिफरेंस आएगा, हमने कहा भाई 5/11 गुणा में 65, तो 1 मिनट में इतना डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब पूरे दिन का निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको पूरे को 24 से 60 से गुना करूंगा, तो 1 घंटे का आ गया, और 24 घंटे से गुना कर दूंगा, पूरे दिन का आ गया, तो 5 से कहीं ना कहीं 13 बार, और कुछ कटेगा नहीं, तो इसको गुना कर लो 140, सॉरी 1440/143। ठीक है, अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 143 का 1 गुना 10 बचे 0, 10/ये 10 सहित 10/143, बट फास्ट हो गया भाई। ठीक है, फास्ट का, स्लो नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना है बिल्कुल ये कैलकुलेशन, जब आप सॉल्व करोगे 1440 को 143 से, तो कहीं ना कहीं एक बार 143, और ये बचा यहाँ पर 1, नीचे कैरी ऑन आने पे 0 जो है सॉल्व नहीं हुई, तो इसका मतलब यहाँ भी 0 लग जाती है। ठीक है, अगर ये आगे सॉल्व ना हो तो कहीं ना कहीं 0 लग जाती है। ठीक है, तो इतना आ गया हमारे पास 10 सहित, ये 10 यहाँ पर आ गया, 10 रिमाइंडर बच गया, और 143 से भाग हुआ था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का।
द हैंड्स ऑफ द क्लॉक कोइंसाइड आफ्टर एवरी 64 मिनट्स ऑफ करेक्ट टाइम। बिल्कुल, इस बार 64 मिनट में ही पहुंच गई भाई। हमें पता है करेक्ट टाइम तो कितना है भाई, 65/5 है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जल्दी पहुंच गई, फिर से फास्ट हो गई घड़ी। तो फास्ट में से आंसर है, और ऑप्शन में सारे ही फास्ट है, कोई बात नहीं। चलो, कितना फास्ट हो गई देखो आप, एक सहित 5/11 फास्ट है। इसमें से माइनस करोगे 65 में से 64 को माइनस करो एक, और 5/11 तो था ही। तो इसका मतलब अगर मैं इसको सोल्व करूं, 11 एकम 11 और 5 16/11, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 64 मिनट जब घड़ी चली है तो 64 मिनट में 16/11 फास्ट हो गई है। ठीक है, इतना मिनट फास्ट हो गई है। तो एक मिनट में कितना फास्ट होगी, हमने कहा भाई 16/11, ये नीचे 64 आ जाएगा, एक मिनट का फास्ट आ गया। अब इसने कहा नहीं, हमें पूरे दिन का चाहिए, 24 घंटे का चाहिए। हमने कहा ठीक है, पहले तो इसको एक घंटे का निकालो, 60 से गुना किया, फिर उसको 24 से गुना करो, 24 घंटे से। ठीक है, तो पूरे दिन का कैलकुलेशन होगी। 16 से 4 बार 64, 4 से 6 बार 24, तो 6 6 36, 360 क्या आ गया 11। ठीक है जी, तो 360 जब आ गया आपका, डिवाइड कर लो यहाँ पर, या तो यहाँ पे कर लो, 11 से 3 बार 33, 11 से 3 बार 33, और यहाँ पर बचे 30, 11 से 2 बार 22, 8 बचे, 22 सहित 8/11 फास्ट। ठीक है जी, ये रहा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस तरह के क्लॉक कैरियर के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ज्यादातर एग्जाम्स में ये नहीं आते, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम्स में ना वही मिरर इमेज या वाटर इमेज या एंगल बिटवीन टू हैंड्स, या एक टाइम दे दिया जाता है और आपसे पूछा है कि भाई आप, या एंगल दे दिया जाता है आपसे और पूछा जाता है कि आप ये किस टाइम ऐसा होगा कि ये एंगल बनेगा। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन क्लॉक कैरियर के थोड़े से क्वेश्चन अब कम आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो अगर आए तो ये आप कर लेना, इन्हीं में से कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे क्लॉक एरर के, और अच्छे से तैयारी करना बिल्कुल। ठीक है, और आप क्लॉक के जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलते चले जाएं, आप प्रैक्टिस करते जाओ बस, और बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।